और सरकार भी आती जाती रहे। हम दोनों कहे आगे भी यही बन लो, कोई बात नहीं, हमें क्या कुछ वो है बात, हम इनकी सत्ता छीन रहे। पर सर जनता की भी तो अनदेख, किसान जो इस देश का अन्नदाता है उस तरह की उन्हें इस तरह से पेश करा जा रहा जैसा ये एक बिल्कुल आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं आंदोलन जी भी किस किस तरह से इन्हें नवाजा जा रहा। भाई जो ताकतवर हो इनके हाथ में ताकत आ रही, पुलिस फोर्स सब इनके हाथ में है, सारी वह बातचीत आदेश चले इनका, वो कर दो, उड़ा दो, वो कर दो, मार दो, मकान ढा दो। ये अच्छी नहीं बात है, हम इसे अच्छी नहीं मानते। ठीक है, हम योगी जी का सम्मान करें, बढ़िया है बातचीत, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सम्मान करें, देश के प्रधानमंत्री है, उनका सर ऊंचा रहना चाह। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज चौहान, गांव गवांड में आपका स्वागत है। आज बाजू में महापंचायत है, दिल्ली में 20 तारीख को महापंचायत है। लगातार आंदोलनों का रुख किसानों को करना पड़ रहा है। हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी है। नमस्कार जी। नमस्ते जी चौहान साहब। चौधरी साहब, एक तो जो आज पंचायत है वो किस लिए पंचायत बुलाई गई है, जो भाजू में पंचायत है? पंचायत तो इस कट के है, जो ये क्षेत्र है जी, तो इसमें कट नहीं दिया जा रहा। तो जो किसान है जो यहाँ के नज़दीक के गांव उसके है तो उन्हें कट मिलना चाह, इनकी ज़मीन जा रही, सारी बात है। ये इतनी दूर कहाँ को घूम का होंगे, उधर बुटराडे को है, उधर पता नहीं कहाँ से है उधर। तो ये बड़ा अच्छा वो है रास्ता है, तो इस पर एक कट मिल जाना चाह, किसानों को सहूलियत होनी चाह, सहूलियत मिलनी चाह, इनकी यही मांग है। तो उन्होंने इस तरह की वो करी थी भाई, या कट चाह मिला, तो उन्होंने जो अधिकारी है इसके नेशनल हाईवे के, इन्होंने मैंने करी, तो इसके उसमें 17 तारीख की पंचायत रखी गई। तो इसमें हो जाएगी बातचीत, वैसे ऐसी नहीं कुछ बात अकबर में कुछ वे जिद्दी रवैया ना अपनावे। किसान को सहूलियत की बात है, आजीवन का है, तो पता नहीं कब तक चलेगा ये हाईवे, और इस तरह की सहूलियत तो देनी चाहिए किसानों को। ये तो कोई मांग भी नहीं है ऐसी, कोई ज़्यादा खास मांग नहीं, ना किसी पर कोई फ़र्क पड़ता। किसानों ने बड़ी कीमती ज़मीन दे रखी, तो उन्हें कुछ तो थोड़ी सी सुविधा तो मिलनी चाहिए। कुछ जगह तो आंदोलन भी चले हुए हैं, ज़मीनों को लेकर मुआवजा सही तरीके से नहीं मिल रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, कारण तो एक जगह तो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए बीघा की ज़मीन है, कहीं 80-85 लाख की है, कहीं 50 लाख की है, और कहीं 9-10 लाख रुपए बीघा की है, जो सर्किल रेट का 4 गुना दे के। तो इतना भेदभाव क्यों है? नेशनल हाईवे एक है, जहाँ तक शुरू है और जहाँ तक है एक ही रेट होना चाहिए इसका। इसमें थोड़ा है जहाँ को ज़मीन कम है वहाँ को कोई और स्पीड कम हो जाएगी, या ये हाईवे की सुविधा नहीं है, तो इस तरह की वह नहीं करनी चाहती। किसानों के सम्मान के साथ बात है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। किसान जो अपनी कीमती ज़मीन, जो अपनी जान तभी प्यारी ज़मीन को रख रहे और उसे ज़बरदस्ती छीना जा रहा। चलो, हम नहीं कहते विकास में हम बाधा नहीं बनते, पर ज़मीन का रेट तो चाह मिलना, एक रेट होना चाहिए, जहाँ से दिल्ली से और देहरादून तक का, जो बीच में कुछ कोई भी आवे उसमें एक रेट होना चाहिए इसका। तो जो 20 तारीख में आंदोलन होने जा रहा है वो लंबा चल सकता है, या फिर कुछ चंद घंटों के लिए दिल्ली जाया जाएगा? किसान सरकार को समझाना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, क्या कारण है? नहीं, वैसे तो किसान संयुक्त मोर्चा को अधिकार है जैसा भी कुछ है, पर इस तरह की आवाज़ जो एक किसानों की आवाज़ है वो आवाज़ उठती रहनी चाहिए। मेरठ में हो या जहासी है, मुजफ्फरनगर में हो या, तो जगह जगह चली रही हैं। तो ये सरकार को जगाने के लिए है बातचीत। भाई इस तरह के पीड़ित है किसान, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कुछ हो रहा, और सरकार है, सरकार के काफ़ी लंबे हाथ है, तो उन्हें कर देना चाह, जो जायज़ मांग है किसानों की उन पर ध्यान चाह देना, ना कि एक जिद्दी रवैया अपनावे। अच्छा, जब चौधरी साहब थे, बड़े बड़े चौधरी साहब से, तो उस समय सरकार बहुत जल्दी मान जाया करती थी। 10-10, 15-15 दिन में सरकार को मना लिया चौधरी साहब ने। तो क्या टिकैत परिवार की जो ताकत है वो कम हुई है? महेंद्र सिंह टिकैत में ताकत ज़्यादा थी, या फिर नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी उस ताकत को आजमा नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं सरकार को? 13 महीने आंदोलन चला, 13 महीने के बाद आप मोदी जी को मना पाए? या तो मोदी जी ताकतवर है या किसानों की ताकत कम हुई है? नहीं, इसका तो चलो कोई अंदाजा किसी उसमें लगा लो। ताकत तो सरकार ताकत देख के ही बात करेगा। भाई ताकत देख कर बात तो ना करे, बात तो किसानों की जो जायज बात है। ताकत तो ये तो कम थी बत्ती होती रहे, कहीं कुछ नहीं, बात कहाँ कम हो रही है। ऐसा हमें क्या कोई राजनीति करनी या कोई ताकत दिखा के कोई राजकाज छीनने, हमें तो किसानों की समस्याओं की बात है। किसानों के सामने आज बड़ी विकट स्थिति पैदा हो रही है, इसमें कोई जाति मजहब की किसी की कोई बात नहीं है। आज किसान बहुत परेशान है, हर
वर्ग का किसान परेशान है। किसान और मजदूर के सामने रोटी के भी लाले पड़ेंगे। तो हमारी तो यही है बात, भाई सरकार सुने और एक अच्छे शासक की तरह है। भाई राजा की तो जिम्मेदारी हो प्रजा की देखभाल करना, ना कि उनकी अनदेखी करे। हमारा कोई वो नहीं है, ना कोई हमारा इस तरह का कोई उग्र आंदोलन की वो है, ना आंदोलन को हम हिंसा में वो करते। कभी भी हमने इस तरह की बात नहीं करी। टिकैत साहब के ज़माने तो भी यही बात है। हम तो बहुत देख कर सब जो पब्लिक की भी आम समस्या है, पब्लिक प्रभावित ना हो तो उसकी भी देख कर बात करें। जो कहीं रास्ता रोकने की बात है, जाम लगाने की बात है, वो भी 1-1.5 घंटे का बिल्कुल थोड़ा सा वो सही नाम चेहरे से कहीं करे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं ऐसा है। कोई भी किसी ने भी देख लिया होगा तो हमने कभी भी कोई इस तरह की वो नहीं करी। हम तो यही चाह भाई बातचीत करने चाह अच्छी है। आंदोलन तो सरकार की शोभा है, बातचीत हो, सरकार सुने, ना कि उन्हें दबा के। सरकार सख्त जरूर चाह पर हिंसक नहीं चाहती। ये इनमें कुछ झलक हिंसा की आ रही, जो कि एक बहुत आगे लोग की बात बता दे। इन्होंने तो इस तरह के वो कर ली बात, जने आगे लोग की बताया कि जने इन्हें सब कुछ ही नहीं पता, ना मान्य सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते, सब कुछ ही नहीं अपने हाथों में लेना सोच रहे। बस अपना जो कुछ कह दिया वो कर दिया। तो ये बात नहीं चाहती। सभी जीने का अधिकार है। एक भगवान महावीर का एक और रहा, जियो और जीने दो, उस पर हम तो उस पर विश्वास रखे। और सरकार भी आते जाते रहे, हम तो कहे आगे भी यही बन लो, कोई बात नहीं, हमें क्या कुछ वो है बात, हम इनकी सत्ता छीन रहे। पर सर जनता की भी तो अनदेखी ना करे। देखो जनता की कौन कहेगा ये तरोड़ मरोड़ का इस तरह की बात। किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उस तरह की उन्हें इस तरह से पेश करा जा रहा जैसा ये एक बिल्कुल आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं आंदोलन जी भी किस तरह से इन्हें नवाजा जा रहा। ऐसा ना करे। हमने भी वोट दे रखी सरकार बना रखी, कुछ उम्मीद पर सरकार बना रखी, पर ये तो उस पर खड़े नहीं उतर रहे। ना कोई बातचीत करने को तैयार है, ना कुछ है। एक ऐसी बात होगी कि भाई तो इनकी बात ही नहीं सुननी। भाई कौन सुनेगा? सुनेगी तो यही जो प्रशासनिक अधिकारी है, शासन में बैठे, केंद्र में बैठे, सुनेंगे तो ये जो दिक्कत है उन्हें गंभीरता तले, गंभीरता तो उन बातों को ले और बात सुने और अच्छा काम चलावे जी। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि आपने तो धमकी भी दी थी, उड़ाना में या मिल पे गए थे, आपने धमकी दी, अब मीटरों की धमकी दी जा रही है यूनियन की तरफ से। मीटर लगेंगे तो उखाड़ दिए जाएंगे और बिजली घरों में जमा कर दिए जाएंगे। मीटर लगाकर सरकार क्या करना चाहती है? एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बिजली जो है फ्री कर दी गई है, अपने घोषणा पत्र में भी सरकार ने कहा था, अब मीटर लगा रही है। क्या कारण आपको नजर आते हैं इसके पीछे? भाई हम तो यह बात है, हमें फ्री बिजली नहीं चाहती। फ्री की तो कोई कदर नहीं होती। हम यह कह रहे किसान को तो जितनी कम से कम रेट पे बिजली मिले, एक बिजली की भी कदर हो, बिजली की भी किसान कदर करे। और किसानों को इतनी गंभीर समस्या किसानों के सामने आ रही, अगर गन्ने का रेट कम से कम 600 रुपये क्विंटल हो तो ये बिजली के मीटर भी लगा लो, हम बिजली का बिल देने को तैयार है। जब हम कह रहे हैं हमें नुकसान, बहुत नुकसान है, हम नहीं पाट सकते बिजली का बिल। लोगों की ज़मीन बिकने के बहुत हो रहे और ये इस तरह का किसानों को इस तरह से थोप रहे। भाई हम सिंचाई तो करें देश के लिए, देश हमने आत्मनिर्भर बना दिया, देश में किसी चीज़ की हमने कमी नहीं छोड़ दी। क्या हमारी गलती है? या आज खाद्यान्न की यहाँ कुछ कमी नहीं है तो किसान को कुछ ना कुछ तो सहूलियत दी। अच्छा गन्ने का रेट है, मिल मालिक नु कह रहे भाई हम 20-25 रुपये बढ़ाने को तैयार है जी। पहले से ही कह रहे थे भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, इन्हें क्या अधिकार है? ऐसा ही मिल वालों भाई छोड़ देते भाई चलो जिस तरह से भी जो कर सहूलियत किसान को दी जाती हो, इन्होंने बिल्कुल अपने हाथ में लेकर कहना नहीं जो पिछले साल का रेट है वही मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? आखिर को इनके हाथ में, इनके किसानों के जीवन की रस्सी इनके हाथ में ही आ गई क्या? ऐसा तो ना कर। ऐसा किसान के जिम मालिक कह रहा कि हम गन्ने का रेट 20-25 रुपये देने को तैयार है, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये इस तरह की इनमें कतनी में और करनी में कितना फर्क होगा। जगह जगह बेईमानना, इतना भ्रष्टाचार, कत्ल हो रहे जगह जगह, वो हो रही बातचीत। तो बिना जनता के साथ मिल बैठ कर बात करे बिना इस देश का उद्धार नहीं होने का। जिस तरह से इन्होंने
एक माहौल वो इस तरह का कर दे। सोच तो नहीं रहे भाई जने तुम किसी को गोली मार के, किसी को लंगड़ा करके, किसी को एनकाउंटर करके इस तरह की वो करोगे, तो ये नहीं है। बातचीत करे बहुत बढ़िया अच्छी तरह से। अगर कोई दोषी है उसे दोषी की बात दी जा। कोर्ट है, अदालत है, वकील है, जज है, जो जिस पर जो कुछ धारा बैठती हो वो धारा लगाई जा। मकान किसी ने कुछ वो कर दी, किसी के मकान ढाए जा रहे, एक जो अच्छी लागत है मकान बनाए जा रहे उन्हें ढाए जा रहे, पर क्यों उन्हें जपती कर लो ना, सरकारी उसमें वो कर लो, कुछ सरकारी आवास खोल लो, कुछ भी खोल लो, सरकारी दफ्तर खोल लो। वे किसी भी दिन के नहीं, कहाँ वो मटेरियल जाएगा, कहाँ जाएगा, इस तरह की वो नहीं करे। बुलडोजर की बात हो रही, कहाँ कहाँ की बात उठावे किसान। बुलडोजर तो उन पे चल रहा है ना, जो दंगे कर रहे हैं प्रदेश में, लोगों को परेशान कर रहे हैं। कौन कर रहा है परेशान? सब लोगों को तो जान बचानी हो रही, मौत। दंगे कहाँ कर रहे? अरे कोई होता होगा सब, उसकी वो जमीन वो जब्त कर लो, ढाओ तो ना उसे कहना मोटा उसका जमीन का उसका मुआवजा दे के उसे कर लो, बस हरिया जमीन या जब्त कर ली हमने, बिल्डिंग जब्त कर ली, उसे ढाओ क्यों भाई? किसान की तो ऐसी वो है बात, किसान तो अगर घोंसला भी आ जा, अगर गेहूँ में गन्ने में घोंसला आ गया तो किसी पक्षी का भी उसे भी छोड़ दे भाई, नहीं कोई बात नहीं, इसका वो है। तो हम तो ये आसरा तो सबका है। ठीक है, किसी की कुछ बात होगी, हम ज़्यादा किसी का वो नहीं करते, किसी का हस्तक्षेप नहीं करते, पर इस तरह की बात नहीं चाहती। एक भाई जो ताकतवर हो, इनके हाथ में ताकत आ रही, पुलिस फोर्स सब इनके हाथ में है, सारी वह बातचीत आदेश चले इनका, वो कर दो, उड़ा दो, वो कर दो, मार दो, मकान ढा दो, ये अच्छी नहीं बात है, हम इसे अच्छी नहीं मानते। ठीक है, हम योगी जी का सम्मान करें, बढ़िया है बातचीत, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सम्मान करें, देश के प्रधानमंत्री है, उनका सर ऊंचा रहना चाह, देश विदेश में उनकी अच्छी बात है, बढ़िया है, हमारा भी सम्मान है, पर ऐसी तो नहीं बात है, अपनी जो देश की जनता है उसका भी तो ख्याल रखना चाह। अच्छा, एक शामली के नेता हैं, युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को, कह रहे हैं किसानों के पास सारी चीज़ें हैं, पहले बुग्गी जोटा थी, अब ट्रैक्टर ट्रॉली भी है, रूटर भी है, टीलर भी है, गाड़ियाँ तक खड़ी कर ली किसानों ने। वो कह रहे हैं किसानों को दिक्कत तो है नहीं कुछ, फिर क्यों इतने बड़े आंदोलन, क्यों किसान नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? नहीं भाई, तरक्की तो एक तो बताओ, हरित क्रांति आई, किसानों को सहूलियत भी मिली, ऐसी इसमें हम दो राय नहीं कहेंगे। ठीक है, किसानों को सहूलियत मिली, उनके फसलों के वाजिब दाम मिले, फसलों के अच्छे रेट मिले, दवाई खाद सीमित रेट पर थे, ऐसी नहीं कोई बात है यार। गाड़ी की उसकी बात ऐसा क्या ऐसी बात है, जब हम करोड़ों रुपए की कीमत की हमारी ज़मीन है, तो क्या हम 5-4 लाख रुपए इन गाड़ी घोड़े में नहीं लगा सकते? ये तो खामखा की सोच है। मैं भी अपने ये कोई हम उन्हें भी नहीं कहते सब भाजपा के क्या कुछ गैर है, पर इस तरह की बात नहीं, मैं भी किसान परिवार से ही है, इस तरह की बात नहीं कहने चाहते सर, क्यों सभी अपनी बात कहने का हक है। जब भारतीय जनता पार्टी थी, जब सिलेंडर 400 रुपये का था, थोड़े से 10-20 रुपये सिलेंडर पर बढ़ गए, ये सिलेंडर को कंधे पर धर के फिरक रहे थे। अब महंगाई आ गई, फुलाना हो गया, पेट्रोल पर 2-4 रुपये बढ़ गए, तो उस पर भी हाथ उबा कर ली। और इनकी सरकार है, क्यों रेट बढ़ते जा रहे दिन पर दिन, महंगाई क्यों इतनी हो रही है? महंगाई रोकनी चाह, और किसानों के बस की जो कुछ बात है, किसानों सब कहे किसी चीज़ की यहाँ से कमी है तो उसे बताओ, हम किसी फसल की कमी है, हमें बताओ भाई या फसल उगानी, हम उगाओगे। देश में जिस चीज़ की कमी है, दूध की कमी है, तिलहन की कमी है, दलहन की कमी है, कहीं की जहीं की कमी है, हमें बताओ तो। हम तो इस देश को नहीं चाह रहे भाई हमारा देश अच्छा रहे, जो कर सोने की चिड़िया पहले थी वही रहे, लूट खसोट ना इसमें हो, अच्छा शासन चले, अच्छी वो बात रहे, ठीक रहे सब। ये बदले की भावना ना करे काम। आज ये है, कल को ये नहीं रहने के, कल को दूसरी पार्टी आएगी, मैं फिर इन पर शिकंजा खींचेंगे। क्या जनता को नहीं वो चारा बना जाएगा? जनता को जनता रहने दो, जो कुछ काम है चलो, जो कोई सत्ता में है उन्हें 19-21 का तो फर्क हो जाए, पर काम धंधे तो उनके भी चाह होने। ये आदमी तहसीलों में, कचहरी में कागज लहू फिर रहे, उनके काम नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे भाई? जो जिस लायक काम है उस काम को करो, जो जिसके बस का है उस काम को करो। उसे 20 चक्कर लगाए जाएंगे, वो काम धंधा भी छोड़ कर सड़कों पर रहेगा हर टाइम। हमारी तो यह बात है, जो काम है, जो जायज काम है उन्हें करो। जो किसी काम में कुछ कमी है,
किसी कागज में कमी है उसे पूर्ति करो भाई, इसमें ये कमी है इसे पूर्ति कर लो, अपना करो। क्या इस तरह को जनता को दुखी करके ही काम चलेगा? जी, अंतिम सवाल मेरा ये है, मैं एक दिन आपका एक वीडियो देख रहा था, आप कह रहे थे अजीत सिंह को हराकर भूल हुई। एक तरफ तो आप कहते हैं हम गैर राजनीतिक हैं, राजनीतिक है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बात कहने की क्या नौबत आ गई थी कि आपको कहना पड़ा कि हमें अजीत सिंह को हराकर भूल हुई है हमसे। तो अब 2024 के चुनाव नज़दीक है, क्या भारतीय किसान यूनियन टिकैत चुनाव में किसी को सपोर्ट करेगी, या राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करेगी, या भारतीय जनता पार्टी को? हमने तो ये सपोर्ट करके देख लिए सब, हमें तो कोई रास्ता पा नहीं रहा। बाजो कोई जहाँ जिसकी मर्जी में अपनी वोट दे लो भाई, हमें तो उसी में फायदा, उसी में ठीक रहे बातचीत। ये भारतीय जनता पार्टी में ये भी गैर नहीं है, ये भी अपने ही है, अपने सपा के है, अपने में है, सब वो है। तो इन्हें किसानों को मोहरा ना बनाया जा। हमारी कोई ना ऐसी बात है, अपनी वोट है, हम अपनी वोट का अधिकार है, हम कुछ नहीं ना खोलते कहीं किसी की, जहाँ मर्जी में हम अपनी वोट दे दो भाई। किसानों को इसमें ना घसीटो, इसे ना, किसानों को इसमें ना घसीटो। अपना जो कुछ भी बात है, अपना जिसे जनता चाहोगे उसे ही जिता दे। ईमानदारी तो वो करो, चुनाव ईमानदारी तो चाहो ने, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव चाहो ने भाई, इसी में बात है, इसमें हम किसी की नहीं वो कहते। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी को सुना और हर चीज़ को खोल खोल के समझाया गया। जो आंदोलन हो रहे हैं इसमें किसान किस तरीके से परेशान है, किस कदर किसान अपनी मेहनत से एक एक चीज़ को खड़ा कर रहा है, लेकिन उसको जब दुख झेलना पड़ता है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना किसान को पड़ता है, जिसकी वजह से किसान को अपनी ज़मीनों को भी कहीं ना कहीं बेचने की नौबत उसके सामने आ जाती है। जुड़ी रहिएगा गांव गवांड के साथ, क्षेत्र से जुड़ी खबरें आप तक आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।